Hello students, this is our second unit, electric potential and capacitance, and this is our 7th lecture. Okay, today's our topic is potential energy of a system of 2-point charges in external electric. Okay, यानी 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को हमें फाइंड करना है किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. द लास्ट टॉपिक वाज कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस नहीं था, बट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है. एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय 2 क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो उससे डिफाइन कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय k q1 upon kq upon r square and potential is given by kq upon r. ओके, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो kq upon r square हो जाती है और पोटेंशियल kq upon r, where k is a constant which is 1/4 pi epsilon naught and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, so we are going to find the potential energy in external electric field, and here we are defining the electric field in terms of electric potential. हम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में डिफाइन कर रहे हैं. तो सपोज देयर इज एन एक्सटर्नल electric field in terms of electric potential, suppose that VR. Okay, means we have a region, हमारे पास एक रीजन है और सपोज ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और इसमें आपका एक एक्सटर्नल आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, वेयर R इज द position vector. R is the position vector. Okay, it means origin से R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, V है. अब हमें इस रीजन में 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें. सपोज देयर इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 at point A at point B. This is Q1 and this is okay. हमारे पास ये है और इससे इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है R1 एंड दिस इज R2. क्लियर? दिस इज R1 एंड दिस इज R2. क्लियर? because R is a position vector. Now we have to find the potential energy of system of 2 point charges in an external electric field में. अब हमें पता है what is the potential energy. Potential energy is the amount of work done in bringing unit charge from infinity to a particular point. हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हमें लेके आना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पर जो आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग दैट इन द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द चार्ज विच इज बीइंग मूव्ड, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट वेयर द चार्ज इज बीइंग मूव्ड. उस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए होगा हमें जहां पर हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं. Okay, so in assembling or in bringing the charge Q1 कहाँ से आया होगा, Q1 को हम इन्फिनिटी से लेके आए होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, A तक. Okay, so work done the work done in bringing the
charge. Q1 2.8. Q1 को कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, यानी Q1 को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा? वही कैलकुलेट करें. W1 विल बी, इट इज Q1 इंटू VA. Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं, VA is the potential at point A. Now what will be VA? VR, the potential is defined by VR. So if we want to find the potential at point A, just replace the position vector of A in this expression. So VA is VR1 and VB is VR2, because the position vector of B is R2 and the position vector of A is R2. So this will be Q1 VR1. Okay. Now, और ये लास्ट केस में जब एक्सटर्नल फील्ड अब्सेंस था तो उस कंडीशन में आपको याद होगा कि W1 0 आया था, बिकॉज व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 देयर वर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब हम इस चार्ज Q1 को लेके आए थे पिछले केस में तो वहां पर पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं था, बट देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ये वर्क डन 0 नहीं होगा, ये होगा. नाउ वर्क डन in bringing charge Q2 from infinity to B. अब चार्ज Q2 को आप इंफिनिटी से B तक लेके आएंगे, so then W2 will be Q2 into VB. Q2 और VB होगा. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ VB. व्हाट विल बी VB? VB इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B. At point B there will be two potentials, one due to external electric field and other due to electric field, other is electric field due to Q1. क्योंकि जब आप Q2 को लेके आएंगे तो वहां पे Q1 पहले से प्रेजेंट होगा, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस करेगा. Okay, so this VB will be, this is due to the external electric field, due to external field, and plus V1 or VQ1. ठीक है, VQ1. So here it will be V external plus V इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक ये Q1 की वजह से. एक्सटर्नल क्या होगा? Q2 VR2 and plus, but it will be the electric potential at point B due to Q1, and we know the expression of electric potential due to point charge Q. Okay, now we have to decide the distance between Q1 Q2. ओके, Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस हमें डिसाइड करनी है. सपोज दिस इज R, सो R और R1 we can take R1, so it will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon R1. Okay, this will be Q2 VR2 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1. This is the work done in bringing charge Q2 from infinity in presence of external electric field. Okay. Now the total work done in assembling these two charges, it will be, now the total work done in assembling the charges Q1 and Q2,
दोनों को असेंबल करने के लिए जो वर्क होगा क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट की वजह से Q1 VR1 हो गया, सेकंड की वजह से Q2 VR2 हो गया, और इसकी वजह से 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 2 हो गया। ओके, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy of the system। ठीक है, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। तो इट विल बी U इज इक्वल टू W एंड दिस विल बी Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 and plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1। Okay, so this is our potential energy of a system of 2 point charges in external electric field। Now compare this result with the previous one। इसको अगर हम previous one से compare करते हैं जहाँ पे क्या था, external field absent था। So if external field इज absent, अगर एक्सटर्नल फील्ड क्या है, absent है, इट मीन्स तो आपका VR 0 हो जाएगा। जब फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा, और पोटेंशियल नहीं होगा तो VR1 और VR2 दोनों 0 होगा। इट मीन्स VR1 एंड VR2 will be 0। put these values, it will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 or simply R। So this result is same to the previous one। पिछले वाले केस में यही रिजल्ट आया था क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं था। तो ये हमारे लिए एक जनरल रिजल्ट हो गया, इससे हम ये रिजल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 point charges। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट। बाय डेफिनेशन द पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो द वर्क डन इज U, इट इज इक्वल टू W इंटू Q इंटू V, Q इंटू V। ओके, so this will be the smallest charge is Q is equal to electronic charge, it means 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and if V is equal to 1 volt, it means if we are bringing an electron from infinity to a particular point of potential 1 volt, then this will be 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1, so it will be 1.6 into 10 to the power minus 19 joule energy, and this will be EV, 1 EV, electron volt। So electron volt is the smallest and practical unit of potential energy, electron volt। Okay, because charges are very small particles। Clear? So this was our topic, potential energy of system of 2 point charges in external electric field।